जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, आइए सबसे पहले पावरफुल मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दिया, क्या लागे अब मेरा। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सरबत तपला। शुक्राना गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और सत्संग करने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी, गुरु महाराज जी हमसे कितना प्यार करते हैं। सच में गुरु महाराज जी हमसे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, गुरु महाराज जी को अपनी संगत बहुत प्यारी है। गुरु महाराज जी, जब संगत गुरु महाराज जी से मिलती है, संगत जी उनको याद करती है, तो हमारे गुरु महाराज जी बहुत खुश होते हैं। तो संगत जी, इसलिए जब भी कभी भी मौका मिले, गुरु महाराज जी से मिलने जरूर जाओ। गुरु महाराज जी हमारे अंग संग है, अपने सब संगत के साथ हैं। तो संगत जी, आइए गुरु महाराज जी क्या कैसे शुक्राना सत्संग शेयर करें। संगत जी देखिए, सत्संग में जैसे गुरु महाराज जी अपनी बेटी के थ्रू आपको समझाते हैं, बताते हैं कि गुरु महाराज जी से हमें कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। आज आप सबको इस सत्संग से पता चलेगा। संगत जी, ये सत्संग है महासमाधि दिवस का। गुरु महाराज जी ने बड़े मंदिर बुलाया और गुरु महाराज जी की बेटी गई गुरु महाराज जी से मिलने, क्योंकि मायके जाने में की खुशी तो अलग ही होती है। ठीक है, उस दिन वो दिन कुछ और था। तो संगत जी क्या हुआ, जैसे यूजुअली मैं बताती हूँ कि गुरु महाराज जी पहले से ही बताते हैं, तू आज ये पहन के आई, तूने बड़े मंदिर आना है तो ये पहन के आना। तो संगत जी, इस बार 15-20 दिन पहले ही गुरु महाराज जी ने मुझे बता दिया था कि क्या पहन के आना है। तो संगत जी, लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि मैं गुरुद्वारा साहिब जी और हमारे गुरु महाराज जी के पास को मिलने जाती हूँ, तो मेरे को यही होता है कि मैं सूट वेयर करूं। तो संगत जी, लेकिन मालिक ने उस दिन देखो मुझे क्या बताना था, क्या समझाना था। संगत जी, उस दिन गुरु महाराज जी ने जो मुझे बताया हुआ था, संगत जी वो था कोट सेट, लाइट पिंक कलर का। और संगत जी, मैं भी बिल्कुल यही था कि हाँ, गुरु महाराज जी ने यही बोला है तो यही पहन के जाऊंगी। लेकिन संगत जी, सुबह जब मैं रेडी हो रही तो मैं सोचू, अपने आप से ही बात कर रही हूँ। मैंने कहा मैं ये पहन के जा रही हूँ, गुरु जी आप कह रहे हो कि ये पहन के आ, अगर वहां पे एक ओंकार चला तो इसमें तो दुपट्टा भी नहीं है, तो मैं सिर कैसे ढकूंगी। संगत जी देखो, अपने आप से बातें कर रही हूँ। और देखो, गुरु महाराज जी हमारे अंग संग हैं। गुरु महाराज जी जैसे हर बार बुलवाते हैं। चलो संगत जी, जो गुरु महाराज जी ने टाइम डिसाइड किया था, गुरु महाराज जी लेके गए, उस टाइम पे पहुंचाया। संगत जी, जिस टाइम हम पहुंचे, और संगत जी जाते हुए यही था कि वहां पे ऐसे मतलब की संगत होगी तो ऐसे करेंगे, ऐसे मतलब कि बहुत सी हमने वही प्लानिंग कर लेते हैं ना। तो संगत जी, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं ना जब से गुरु महाराज जी ने साथ जोड़ा हुआ ना, मैं अपने हस्बैंड को कई बार बोल चुकी थी कि जब भी कुछ बड़ा इवेंट होगा ना गुरु महाराज जी के यहाँ पे, तो ना मेरा मन है कि आप ना वहां पे शटल सेवा करो। तो संगत जी, बस हर बार यही होता था कि हाँ ठीक है चलो। और मैंने लास्ट टाइम ये बोला, मैंने और हर बार संगत जी गुरु महाराज जी भुला ही देते थे, बिल्कुल टोटली दिमाग से निकल ही जाता था। वही संगत जी, गुरु महाराज जी की प्लानिंग कुछ और होती है। तो संगत जी, इस बार भी बिल्कुल दिमाग से निकल ही गया, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को एक दिन बोला, मैंने कहा जी इस बार ना कोई बड़ा इवेंट होगा और संडे होगा ना, तो उस दिन आप जरूर करना शटल सेवा। तो मेरे हस्बैंड कहते कि ठीक है चलो मैं करूंगा। लेकिन संगत जी, इस बार भी ऐसा ही हुआ कि बिल्कुल दिमाग से आउट ही हो गया। वो मालिक की देखो मर्जी क्या है, हम नहीं जान सकते। और शंकर जी, जब मैं रास्ते में जा रहे थे गाड़ी में, तो मेरे को यार रास्ते में एकदम से दिमाग में आया, मैंने कहा आज संडे भी है और आज समाधि दिवस भी है, मैंने तो उनको बोला था और आज फिर दिमाग से निकल गया। अपने आप से देखो बातें कर रही हूँ, लेकिन वही मालिक तो संग है, वो तो सुन रहे हैं कि उनकी बेटी के मन में क्या चल रहा है। चलो संगत जी, बड़े मंदिर पहुंचे, गुरु पार्किंग में लगा। संगत जी, जैसे ही हम फार्म हाउस से वो गाड़ी में से उतरे हैं और जोड़ा कर वहां पे, आपको पता ही है जब बड़ा कुछ होता है तो फार्म हाउस जहाँ पे पार्किंग होती है वहीं पे उन्होंने बना रखे होते हैं, वहीं पे जूते उतारने होते हैं। संगत जी, जैसे ही पार्किंग से गाड़ी उतार के थोड़ा सा आगे निकले हैं, उसी दम ऐसे संगत जी एक ओंकार चला, जैसे किसी ने सिर्फ मुझे देख के ही एक ओंकार चला दिया। संगत जी, मैं तो
अब आप समझ सकते हो कि उस टाइम मैं क्या सोच रही होंगी। वो संगत जी सच में बताऊं, मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा गुरुजी, आप कहते हो कि तू मजबूत बन, मैं तेरे को मजबूत बनाना चाहता हूँ, और आप खुद ही ऐसे ऐसे करिश्मे करते हो कि आपकी बेटी आंखें भर आती है। शुक्राना शुक्राना बोल ही जाऊं संगत जी, आंखें भरे। एकदम से आवाज आई कि मैं तेरे को ना मजबूत बनाना चाहता हूँ। संगत जी ये बात सच है। देखो गुरु महाराज जी हमारी एक एक कमजोरी से वाकिफ है। उन्हें सब पता है कि उनके बच्चों को क्या पसंद है, उनके बच्चों में क्या कमी है। संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। मीन्स कि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि भाई हाँ अपनों का दुख सुन के दुखी होते हैं। संगत जी गुरु महाराज जी ने अपनी बेटी को ऐसे बनाया है कि मैं कहती हूँ कोई थर्ड पर्सन, कोई अननोन भी आके अपना दुख सुनाएगा ना संगत जी, मेरे को लगता है कि वो इतना नहीं रोएगा अपनी दुख सुन के, दुख सुना के संगत जी, जितना मैं उसके दुख सुन के रो लूंगी। इतना छोटा दिल है ना संगत जी, बहुत छोटा दिल। तो संगत जी मैंने कहा हाँ गुरु महाराज जी। और संगत जी गुरु महाराज जी मुझे बहुत बार बोल चुके हैं कि मैं तेरे को मजबूत बनाना चाहता हूँ। संगत जी गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। और संगत जी क्या हुआ कि अब आपको पता ही है, जब बड़े मंदिर जाते हो तो ध्यान तो होता ही नहीं है कि फैमिली मेंबर्स कहाँ है कहाँ नहीं है। और सबको बोल रखा हुआ है पहले ही गुरु महाराज जी ने कि भी सब दर्शन करके दर्शन करेंगे, कोई नहीं देखेगा कि कोई पीछे कहाँ छूट गया, किधर है किधर नहीं है। जिधर गुरु महाराज जी लेके जाएंगे उधर ही जाना है। और सबने फिर बाहर आके जोड़ा घर में ही मिलना है। कोई नहीं देखना कि मम्मी कहाँ रह गई, पापा कहाँ रह गए, या ये वो, किसी की वेट नहीं करनी। जब बड़ा इवेंट है तो एक डिसाइड फिक्स किया हुआ कि इस गेट के पास आके खड़े हो जाना है। तो संगत जी अब लिखो मालिक, एक को गुरु महाराज जी ने कहीं से एग्जिट किया, एक को कहीं से गुरु महाराज जी ने दर्शन दे के बाहर निकाला। 103 और वहां से सीढ़ियों से उतरे हैं, लेकिन फिर वहां पे इकट्ठे हो गए जहां से कॉफी प्रसाद बट रहा था। और संगत जी छोटा बेटा वो पहले कई, हाँ आपको पता ही होगा, हम जाते हैं बड़े मंदिर तो स्टील के गिलास में मिलता है। तो वो गिलास संगत जी ऐसे होते हैं कि बाहर को आपको वो स्टील ऐसी मोटे होते हैं कि पता नहीं चलता कि हाथ में लेके कि गर्म है। वो 3-4 पे क्या हुआ, वो मालिक ने, कोई कष्ट था इसका संगत जी, वो इसकी जो है ना वो जीभ थोड़ी सी जल गई और मालिक ने वो कष्ट इसका कटवाया। तो एकदम से मेरे ना दिमाग में आया, मैंने कहा कहीं ना ये एकदम से फिर ना पी ले, और ये इसकी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा छो, और अपने आप से देखो बात करी, मैंने कहा कोई बात नहीं गुरु जी है ना, क्या पता इसका कुछ ऐसा ही करके जीभ जल जाएगी या कुछ ऐसा गरम गरम लग जाएगा, इसका कोई कष्ट कटवाना है। संगत जी चलो, मैं फिर गुरु महाराज जी ने अपने रंग में वही बस सब तरफ देख रही हूँ, गुरु महाराज जी हर जगह दिख रहे हैं। दर्शन करके संगत जी बाहर आए, सब मिले, लंगर प्रसाद मिला, सब कुछ संगत जी। तो मेरा बेटा एकदम से मुझे कहता कि मम्मा आपको जो कॉफी मिली थी गर्म थी। मैंने कहा हाँ बेटा मेरी तो गर्म थी। कह रहा मम्मा मेरी तो ठंडी थी, मैंने तो 1 मिनट में पी ली, आपने कॉफी अब फिनिश की और मैंने अब पहले ही मेरी तो फिनिश भी होगी, मैंने तो उस टाइम भी कड़ा दी। मैंने संगत जी बेटे को तो कुछ नहीं कहा, मैंने कहा वाह गुरु जी आप कितना ध्यान रखते हो। संगत जी ये बातें यही दिखाती है कि हम जब गुरु जी के वहां पे जाते हैं ना, बस हमारा ध्यान सिर्फ मंत्र जाप, शुक्राना और प्यार, मन में प्यार गुरु जी के लिए, क्योंकि वो हमारे भाव देखते हैं। कुछ नहीं सोचना कि वो कहाँ है ये कहाँ है, सब कुछ छोड़ दो, उस टाइम हर चीज को भूल जाओ, क्योंकि संगत जी उस टाइम हम इतनी पवित्र धरती पर हम खड़े होते हैं ना, मालिक ने हमें वो इतनी ब्लेसिंग्स दी होती हैं, बता नहीं सकती संगत जी, आप सब उस टाइम वो फील करते होंगे। संगत जी फिर जब गुरु महाराज जी ने संगत जी इतने अच्छे दर्शन दिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं, मीन्स के ऐसा था कि जैसे गुरु महाराज जी ने बिल्कुल फ्री करके रखा हुआ था बड़ा मंदिर दरबार की, मेरी बेटी आ रही। और संगत जी एक बात भूल गई, संगत जी जैसे ही फिर ओंकार चल रहा था ना, संगत जी दोनों साइडों पे वो व्हाइट टेंट लगे थे, आप जो संगत गई उसने देखा हो। और संगत जी फर्स्ट टाइम ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था कि दोनों साइडों पे संगत जी सेवादार खड़े और स्माइली फेस से हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोल रहे। मीन्स कि मुझे बिल्कुल फील हो रहा था कि मेरे साथ साक्षात गुरु महाराज जी जा रहे हैं, क्योंकि संगत जी ऐसे वेलकम तो हमारे मालिक का ही होता है, और जब मालिक साथ में है तो उनकी संगत का तो होगा ही होगा। और उनकी बेटियां जब उनके साथ है तो गुरु महाराज जी तो चाहेंगे कि उनकी बेटियों का वेलकम हर जगह हो। संगत जी मुझे इतनी खुशी हुई, मेरी फेस पे भी स्माइल, इतना अच्छा लग रहा कि गुरु जी आप साथ हो, ये वेलकम आपकी बेटी का आपका हो रहा है, और आप अपने साथ अपनी बेटी का भी वेलकम करवा रहे हो। चलो संगत जी लंगर प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद लेके
जोड़े लिए, गुरु महाराज जी का शुक्राना किया और गुरु महाराज जी को बोला कि चलो गुरु जी अब साथ चलो, अब लेके भी चलो साथ में। संगत जी आप मानना विश्वास करना, जैसे ही हम फार्म हाउस में पहुंचे, वो जो वॉशरूम बने हुए उनसे आगे निकले ही हैं संगत जी, फिर से ऐसा ही संगत जी जैसे किसी ने बस वो फिंगर रखी हुई है प्ले बटन पे कि भाई ये आएगी तो इसको प्ले। संगत जी जैसे मैं वहां पे पहुंची संगत जी एकदम से एक ओंकार चल पड़ा और एकदम से गुरु महाराज जी कहते ले की हो गया हूं कुछ होया। और संगत जी उस टाइम ये मन में आया कि मन का झुकना जरूरी है, सिर तो सब झुका लेते हैं, वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, वो सत्कार होना चाहिए अपने बड़ों के लिए। मन का झुकना जरूरी है, सिर ढकने से सिर झुकाने से कुछ नहीं होता जब तक हमारा मन साफ नहीं होगा। तो संगत जी फिर मैंने, क्योंकि मेरे को ना हर बार यही होता था कि बड़े मंदिर जाना है तो सूट पहन के जाना है। कितनी बार मैंने आप गुरु महाराज जी ने शेयर भी करवाई है ये बात, लेकिन उस दिन देखो मेरे मालिक ने मेरी ये भी सोच को बदला कि नहीं, कुछ भी पहन के आओ लेकिन बस नीवे होके आओ। उस दिन संगत जी इतनी ब्लेसिंग्स मालिक ने दी, इतनी ब्लेसिंग्स दी। अच्छा संगत जी फिर जैसे ही हम गाड़ी में पार्किंग से निकले, लंगर प्रसाद आपको पता होता है वहां पे, अब उन्होंने अरेंजमेंट भी किया होता है, एक टेंट लगा रखा होता है, लिखा होता है कि लंगर प्रसाद, कि जिसको भी लंगर प्रसाद करना है वहां पे बैठ के लंगर प्रसाद कर लो। हर बार गुरु महाराज जी ऐसे ही करवाते हैं, वहां पार्किंग में बैठ के। इस बार संगत जी गुरु महाराज जी ने थॉट दिया इस बार गाड़ी में बैठ के करना है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बोले जाए कि तू तो कहती है कि लंगर प्रसाद यहीं पे करना चाहिए, कि यहीं पे लंगर प्रसाद करके जाते हैं। संगत जी मैं उस टाइम ऐसे कि जैसे एक बच्चा जिद्दी नहीं हो जाता कि नहीं नहीं, मैं जैसे अपने हस्बैंड को इग्नोर ही कर रही थी और आगे की चली जा रही थी। और मेरे हस्बैंड पीछे से मुझे बार बार बोले जा रहे हैं कि लंगर प्रसाद करना है, लंगर प्रसाद यहीं कर लेते। और मैं संगत जी नहीं, एक बार बस मैंने उनको बोला कि नहीं गाड़ी में करना है। अब देखो मालिक की प्लानिंग क्या थी। संगत जी फिर हमने वहां से जोड़े लिए, और संगत जी जब हमने जोड़े लिए ना लेने जा रहे थे, एक लड़की थी, उसकी आंखों में इतने खुशी के आंसू, आंसू क्यों थे संगत जी। वहां पे जो जोड़ा घर में सेवादार अंकल थे, उन्होंने उनको उसको ना गुरु महाराज जी का पॉकेट स्वरूप दिया। संगत जी वो उसको देख के और उसकी आंखें ऐसे भर रही थी, वो फेस पे इतनी खुशी इतनी चमक थी, और मैं उसको देख के मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो फील हो रहा था कि जब हमें भी ऐसे गुरु महाराज जी ब्लेस करते तो हमें भी कितनी खुशी मिलती है। जब मुझे भी सबसे पहले गुरु महाराज जी ने ब्लेस किया था, व्हाइट चोली में पॉकेट स्वरूप मिला था, और मेरे को पता है कि वो मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं उसको देख रही हूँ तो मेरे को भी खुशी हो रही है कि भाई कितनी खुश है ये गुरु महाराज जी का स्वरूप पाके, कितना प्यार है इसके मन में, गुरु जी के लिए कितने भाव है। तो संगत जी इतने में वो अंकल ने, मुझे नहीं पता कब उन्होंने अपनी पॉकेट में से, कहाँ से कौन थे, मैंने फेस भी नहीं उनका देखा, उन्होंने अपनी मुट्ठी मेरे आगे कर दी, और मैंने जैसे ही उनके आगे अपना हाथ किया तो संगत जी उन्होंने मेरे हाथ में गुरु महाराज जी का पॉकेट स्वरूप रख दिया, रेड चोले वाला। तो संगत जी अब वही फिर चले गए पार्किंग में, गाड़ी में बैठे लंगर प्रसाद। और संगत जी मैं एक बात बताऊं, जब जाने लगे ना तो मैं ना दिमाग में यही सोच रही थी कि इस बार ना लंगर प्रसाद ऐसा करेंगे घर लाके खाएंगे। नहीं तो संगत जी गुरु महाराज जी ने बोला हुआ है कि लंगर प्रसाद वहां पे खाओगे तो दवाई है, घर लेके आओगे मिठाई है। वो ये मालिक की प्लानिंग, गुरु महाराज जी हमारे कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, बस हमें उनके हुक्म को मानना है। संगत जी हम बैठे, मेरे हस्बैंड ने लंगर प्रसाद कर लिया, और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं बहुत स्लोली खाती हूँ, मेरी स्पीड बहुत स्लो है खाने में। मैं अपना धीरे धीरे शुक्राना करते हुए एक एक कण को, जैसे मैं ना संगत जी शुक्राना करती करती खाती हूँ कि मेरे मालिक ने ये ब्लेस किया हुआ है। संगत जी हम जैसे पार्किंग से निकले हैं ना, तो वहां पे सेवादार खड़े थे, और वहां पे ना एक गुरु महाराज जी की संगत खड़ी थी, उसका लंगर प्रसाद बनाने में सेवा है। संगत जी वो उन्होंने हाथ दिया तो गाड़ी रोकी, तो वो कहते कि आप मुझे ना मेट्रो तक पार्किंग दे करोगे। और संगत जी सॉरी मैं बीच में भूल गई कि जब हम वो रोड क्रॉस करके फार्म हाउस की तरफ आ रहे थे ना, तो जैसे संगत वहां पे खड़ी पूछ रही थी सेवादार से कि हमें मेट्रो तक जाना है, हमने ऑटो हमारा आ रहा है, बुक किया है, ऑटो लेना ही है वो। तो मैं ना एकदम से सोचा, मैंने कहा अगर कोई दो तीन संगत, एक तो संगत मिल जाएगी ना, को अगर कोई पूछ रही होगी कि हमें मेट्रो तक जाना हो तो मैं उनको ना बिठा लेंगे कि चलो ना, किसी को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है कि किसी की हेल्प हो जाएगी।
संगत जी देखो, गुरु महाराज जी कितने नजदीक से सुनते हैं। मैं तो अपने आप से बात कर रही हूँ, वही है ना, मन में दिल में गुरु महाराज जी बैठे हैं। तो गुरु महाराज जी कहीं नहीं है, हमारे दिलों में है। संगत जी अब जैसे मैंने बताया कि गाड़ी में बैठे हैं और मैं तो अभी लंगर प्रसाद कर रही थी। मेरे अंकल हस्बैंड कहते कि तेरे को तो टाइम लगेगा, तू अपना आराम से पीछे बैठ के कर ले और हम चलते हैं। तो चलो चल पड़े गुरु महाराज जी से आज्ञा लेके। तो संगत जी वो सेवादार वहां पे खड़ी थी, उसने हाथ दिया तो कहती मेरे को ना मेट्रो तक पहुंचा। संगत जी मैंने इतना शुक्राना किया गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी आप वाकई कितने करीब से सुनते हो। तो संगत जी वो बैठी, पहले तो जय गुरु जी, चलो जय गुरु जी हुआ। तो फिर वो भी थोड़ा सा, मैं लंगर प्रसाद कर रही थी। तो संगत जी एकदम से वो कहती कि ना अंकल आंटी तो अभी लंगर प्रसाद करिए, आप अपने सत्संग सुनाओ। तो मेरे संगत थोड़े हस्बैंड थोड़े से ना शाय नेचर के हैं, वो इतनी जल्दी नहीं किसी से मिक्सअप होते। वैसे हाँ हंस के बात करेंगे, सब कुछ वो गुरु महाराज जी जानते। तो संगत जी फिर वो कहते कि ना आंटी बताएंगे, आंटी के तो बहुत सत्संग है। संगत जी अब गुरु महाराज जी के सत्संग को और आंटी चुप रह जाए, ये तो हो ही नहीं सकता, वो तो मालिक को भी बताए। संगत जी बस वो कहते आंटी आप अपना कोई सत्संग सुनाओ। तो बस संगत जी कहाँ उन्होंने देखो मेट्रो तक बोला था, और कहाँ गुरु महाराज जी ने देखो उनको भी ब्लेस करना था, उनकी भी हेल्प करनी थी। कहाँ संगत जी बिल्कुल हमने उनको, वो मधुबन चौक में रहती हैं, बिल्कुल गुरु महाराज जी ने वहां तक। और संगत जी जब उन्होंने बोला ना मेट्रो तक, पूछा उन्होंने आप कहाँ पे हो, फिर वो कहते अच्छा आप तो उधर वाली साइड ही जा रहे हो, मुझे मधुबन चौक जाना है। संगत जी एकदम मन में तो आया, मैंने कहा कि चलो इनको मधुबन चौक तक ही छोड़ देते हैं। लेकिन संगत जी मैं फिर चुप रह गई। पता नहीं वो मालिक ने हुक्म ही नहीं दिया, वो कहते मैंने तो प्लान किया हुआ है, तू चुप रह। संगत जी वो मेरे हस्बैंड ने एक दो बार उनसे पूछा कि आपको कहाँ पे ड्रॉप करना है, तो वो कहते नहीं अंकल आंटी का तो सत्संग इतने प्यारे प्यारे, इतना रस आ रहा है, तो आप ऐसा करो आप अभी और आगे ले चलो। बस संगत जी उस दिन मालिक ने पता नहीं क्या क्या ब्लेसिंग देनी थी, और वहां तक आए। और संगत जी लंगर प्रसाद में कहाँ से गुरु जी के दर से शुरू किया, और जैसे मैंने मन में आया कि घर जाके इस बार करेंगे, संगत जी वो युवा घर आने आते तक वो मैं लंगर प्रसाद करती रही। मैंने कहा गुरु महाराज जी आप तो बस, आपकी वाकई प्लानिंग, आपकी प्लानिंग कोई नहीं जान सकता, कोई भी नहीं जान सकता। एक तो आप इतने करीब से सुनते हो, इतना ब्लेस करते हो, अभी तो कहते हैं ना कि अभी तो जुबान से निकलते हैं शब्द और आप पूरा कर देते हो। तो संगत जी मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि गुरु महाराज जी से क्यों मांगना, क्यों अरदास लगानी। वो तो जाने जान है, वो तो सब कुछ जानते हैं संगत जी। मुझे तो ये लगता है संगत जी, मैं अपना पर्सनली बताती हूँ कि इतनी संगत है गुरु महाराज जी की, हर सब की अपनी अपनी देखो अरदासें हैं। कोई तो हो जो गुरु महाराज जी वो को बस मिलने के लिए जाए, कि मैं सिर्फ उनसे मिलने जा रही हूँ। कोई तो हो जो बिना मांग से उनके पास बैठे उनसे बातें करे। हमारी तो संगत जी मांगे कभी खत्म ही नहीं होंगी, तो उनको एक साइड पे छोड़ दो। मुझे तो ये लगता है कि जब साक्षात मालिक मिल गए, भगवान मिल गए, शिव जी मिल गए, और क्या चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए। सब यहीं का यहीं रह जाएगा। जो हमारे पहले के थे, हमारे पूर्वज थे संगत जी, देखो हमारे दादी नानी है ना, परदादी जो भी थे सब छोड़ गए ना यहीं पे, जमीन जायदाद पैसा गहना सब यहीं का यहीं। हमने भी यहीं का यहीं छोड़ के जाना है, किसी ने नहीं साथ लेके जाना। तो ये जो इतना अनमोल जीवन मिला ना, मनुष्य जीवन संगत जी, इसको भगवान की भक्ति में लगाओ, उनसे प्रेम करो। बस अपने मन को साफ रखो, मन में श्रद्धा रखो और उनसे प्यार करो। तो संगत जी बस सत्संग को ज्यादा ना बड़ा करते हुए, क्योंकि सत्संग तो भी और बहुत बड़ा है, लेकिन समय को देखते हुए संगत जी गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। गुरु महाराज जी सत्संग को करते हुए कुछ भी शब्दों का हेर फेर हो गया तो अपनी बेटी को माफ करना, संगत जी आप भी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी।